डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और हम पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए लेकर शाम हाजिर हो चुके हैं। और आज के टॉप 5 की शुरुआत जो हम आईपीएस ऑफिसर, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है उसकी से ही जिक्र करेंगे। तो जानकारी के लिए बताना चाहेंगे दर्शकों को कि अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बीते दिन साइबर ठगी के चलते जिस तरीके के साथ ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर की तरफ से खुद को गोली मार के आत्महत्या करने की कोशिश की गई थी, पटियाला में वो जेरे इलाज हैं। अभी भी उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज लगातार चल रहा है। हालांकि सुसाइड नोट के बारे में ये साफ जानकारी कुछ सामने निकल गई सूत्रों के हवाले से कि ये जो साइबर ठगी है 8 करोड़ के लिए, बेशक उन्होंने 8 करोड़ लिखा है लेकिन इससे भी कई ज्यादा जो है इसके अंदर साइबर ठगी उनके साथ की गई है और लगातार जांच इसमें जारी है। उन्होंने गौरव यादव यानी जो पंजाब की डीजीपी है उनको भी ये बात कही है कि ये साइबर ठगी के ऊपर जो है सख्ती करनी चाहिए और जिस तरीके के साथ पंजाब में है ये कहीं कभी बात की जाए तो ये साइबर ठगियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो सतर्कता होनी बड़ी जरूरी है। अब पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो आज जिक्र करते हैं कि पंजाब में जिस तरीके के साथ एक पंचकुला के एक फार्म है उसमें एक बार फिर से अधिकारी हर साल दिवाली पे अपने एम्प्लॉयज को वो गाड़ियां बांटता है और एक बार फिर से क्रिसमस और न्यू ईयर के खास मौके पर के ऊपर उनकी तरफ से अपने जो है मुलाजिमों को एक बार फिर से गाड़ी तोहफे में दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी भी कंपनी में काम करते जब उसका ऑनर इस तरीके से देता है तो एक बड़ी जो लगता है। और आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले पे क्या कहा, क्योंकि खासतौर से उन्होंने वी9 से बातचीत की। मैम, हम बिजनेस करने के साथ साथ हम यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो हमारे पास जिन्होंने जॉब करने आए थे। अगर हम उनकी सैलरी भी कितनी भी बढ़ती भी है पर ये कार अभी नहीं ले पाएंगे, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और मैं कहता हूँ कि इन यूथ के लिए आज के टाइम में सबसे बड़ा सपना ही कार है और तो इसके लिए हमने दिया है। आप इनसे पूछोगे कि इतने एक्साइटेड रहे एक्चुअल में, मतलब इनको जब से इन्हें पता चला कि कार मिल गई है तो इतने एक्साइटेड। क्या कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं कार देने का, एम्प्लॉयज को कितने को चूज किया जाता है, क्या रहता है? देखिए, क्राइटेरिया यही है। अभी और भी कुछ अच्छे रेडी है। हम लोग क्या है कि एक तो फ्रेशर्स को हमने चांस दिया कुछ सालों से। तो आपने सुनिया, भाटिया ने कहा कि एक एम्प्लॉयज के लिए ये बहुत बड़ा जो एक गिफ्ट होता है, क्योंकि उन्हीं के चलते ही उनकी कंपनी जो है इस मुकाम पर पहुंच पाई है, जिसके चलते सब चीजें जो है आगे बढ़ती भी जा रही हैं और बढ़ती भी रहेंगी। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर का जो सबको हैरान कर देगी। आज एक मामला सामने आता है। दरअसल ये पंजाब के फरीदकोट का जो ये मामला है, लुधियाना साइड का ये मामला है। वहां पर एक शख्स जो है अपनी पत्नी का इलाज चलता है एक निजी अस्पताल में, उसकी डेथ हो जाती है 19 को। 22 को जब परिवार डेड बॉडी लेने के लिए जाता है तो वो डेड बॉडी वहां नहीं मिलती है और जब डेड बॉडी नहीं मिलती है तो वहां पर इस चीज का विरोध किया जाता है। और विरोध करने के बाद और जब ये पूरा मामला भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पहुंचता है और जब उनके मेंबर के पास पहुंचते हैं तो उनका पूरा मामला क्या रहा, आइए आपको पहले वो भी सुनाते हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो आपने सुना किस तरीके के साथ इस निजी अस्पताल ने पर डे का 2500 रुपए चार्ज भी करा। और जो सबसे बड़ी बात है कि 2500 चार्ज करने के साथ साथ अब सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले के ऊपर सख्ती की जाएगी। अब आप सोचिए, एक डेड बॉडी जिसको रखा जाता है और उस अस्पताल में सिर्फ 2 ही डेड बॉडी, जिसमें से एक डेड बॉडी गायब हो चुकी है और एक डेड बॉडी वहां पर मौजूद है। अब उसे 2500 रुपए चार्ज भी किया गया है। अब सख्ती की बात कही गई है और ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर ने साफ कर दिया कि इसके ऊपर अब सख्ती जो है आने वाले दिनों में जमकर की जाएगी। अब पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों का, क्योंकि ये मामला लगातार गरमाया हुआ है। ब्लॉक समिति के चुनाव तो बेशक हो चुके लेकिन सभी पार्टी अपनी तरफ से पीठ थपथपा रही हैं। जहां कल बीते दिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि हमने एक बड़ा जो है टारगेट पूरा करा है, या उन्होंने कहा था कि विपक्ष के रूप में एक बड़ी भूमिका सिर्फ कांग्रेस ने निभाई। तो आज अकाली दल की तरफ से महेश चंद्र गरेवाल ने कहा है कि मौजूदा सरकार होने के बावजूद ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चेयरमैन दूसरी पार्टियों के बनने जा रहे तो बड़ी बात है, लेकिन सरकार इस बात को चीज कह रही है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कोई धक्का नहीं किया जो पुरानी सरकारें करती आई हैं, जिसके चलते इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। अब 27 के नजरिए से इन चुनावों को देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है और सभी पार्टियां इसमें जुट चुकी हैं। अब जाते जाते बात करते हैं हरियाणा की। तो आज क्योंकि विधानसभा का 3 दिना सत्र खत्म हो चुका है,
अब 24 तारीख यानी कल बीते दिन अमित शाह जो हैं वो हरियाणा दौरे पर है। कल पंचकुला में वो पहुंच रहे हैं, कई जगहों का शिलान्यास वो करने आ रहे हैं और कल वीर बाल दिवस भी खासतौर पे जो मनाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात क्योंकि अब हरियाणा की कर रहे हैं जहां अमित शाह का कल दौरा है, तो विपक्षी पार्टियों का जिक्र किया जाए तो आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा के इस 3 दिना सत्र में सरकार ने जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी, लोकहित की चीजों पे बात ही नहीं की। गीता बुक्कल ने खासतौर पे TV9 से बात की। उन्होंने क्या कहा इस पूरे सेशन के बारे में आइए सुनाते हैं। देखिए, विंटर सेशन चला, बहुत सारे मुद्दे थे। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, ड्रग्स एक मुद्दा था, इलीगल तरीके से जो बच्चे डंकी के माध्यम से गए हैं वो एक मुद्दा था, किसान जल भराव की वजह से परेशान था, मुआवजा नहीं मिला और सुसाइड तक कर रहे थे, वो बड़ा एक मुद्दा था। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा था। एजुकेशन का जो लेवल गिरता जा रहा है, बिल्डिंग्स अनसेफ है, बहुत बड़ा मुद्दा था। मुद्दों पर बातचीत करने की बजाय खुद ही सरकार अपने सत्र को डिस्टर्ब करती रही क्योंकि उनकी पूरी तैयारी नहीं थी। हम वॉकआउट, हमें कोई शौक छोड़ना है, जब मुद्दे तो हम ही लेकर आए हैं। और जैसे मैंने कहा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, इतना बड़ा लोकतंत्र है, उसमें जो विपक्ष है वो एक वॉच डॉग की भूमिका में होता है ताकि वो भी सजग रहे और सरकार को भी सजग रखे मुद्दों को लेकर। तो आपने सुना, ये थी पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। अब आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।